विपिन बाबू से लेकर के रिडिक्यूलियस टू आस्क हिम, यहाँ तक आपको हम आज पढ़ाएंगे। इसका वर्ड मीनिंग है पार्क, पार्क मानी खड़ी की, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मानी नदी का किनारा, रिलीड मानी चकरा गया, इंस्टडर, इंस्टडर मानी घुसपैठिया, अवेयर, अवेयर मानी जानकारी होना, इंटीमेंट मानी अंतरंग, इंसेंटी, इंसेंटी मानी पागलपन, और डिलीवर, डिलीवर मानी जानबूझकर किया, ब्रिज, ब्रिज मानी ठंडी हवा, ब्रेसिंग, ब्रेसिंग मानी मनमोहक, स्लाइड, स्लाइड्स मानी थोड़ा, लिंगर्ड, लिंगर्ड मानी बना रहा, रोल अप मानी लपेटा, आकड़, आकड़ मानी लगी थी, रिकॉल, रिकॉल मानी पुनः याद किया, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मानी पुष्टि, गोनर्स, गोनर्स मानी पागल होना, और कंक्लूड, कंक्लूड मानी निष्कर्ष निकालना। लेसन का अर्थ देखिए, विपिन बाबू's car was safely parked in Burton Street by the Lighthouse Cinema. विपिन बाबू की जो कार थी वह बर्टन स्ट्रीट के पास लाइट हाउस सिनेमा था, वहां उसके पास में खड़ी हुई थी। He told the driver as he got into the car. जैसे ही वह कार के अंदर बैठता है, ड्राइवर से कहता है, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के पास चलो। विल यू सीताराम, सीताराम क्या तुम चलोगे? ड्राइव अप द स्टैंड रोड, स्टैंड रोड की तरफ ड्राइव करते हुए, कार को आगे बढ़ाते हुए। विपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder. विपिन बाबू जो घुसपैठिया था उसकी तरफ उसका अपने ध्यान को आकर्षित कर रहे थे। He had never been to रांची, वह कभी भी रांची नहीं गए। No question about it, और उसके बारे में उनके पास कोई प्रश्न नहीं था। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. It was inconceivable. यह उनकी कल्पना से बाहर था या कल्पना से परे था। That he should forget such an incident, कि वह ऐसी किसी घटना को भूल जाए which took place only 6 or 7 years ago, जो कि केवल 6 और 7 वर्ष पहले घटित हुई थी। He had an excellent memory, उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। Unless विपिन बाबू had relayed, जब तक कि उनका सिर न चकरा गया हो। Was he losing his mind, क्या वह अपना दिमाग खो चुके हैं? But how could that be, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? He was working daily in his office, वह अपने ऑफिस में रोजाना कार्य करते हैं। He was a big firm, उनका जो ऑफिस है बहुत बड़ी कंपनी है। And he was doing responsible job, और वह एक दायित्वपूर्ण जो कार्य है उसको वह करते हैं। He wasn't aware of anything, उन्हें कुछ गंभीर या गलती होने की जो जानकारी होती है, ever going seriously wrong, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे कि वह कोई गंभीर गलती कर रहे हों। Only today he spoke for half an hour, केवल आज ही वह आधे घंटे तक बोले at an important meeting, एक बहुत ही खास मीटिंग में। And yet, और फिर, and yet the man knew a great deal about him, और फिर भी वह एक आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। How, कैसे? He even seemed
some intimate details, और वह उसके बारे में अंतरंग जानकारियां भी रखता था। The bag of books, किताबों का थैला, wives death, उनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में, brothers insensitivity, जो उनके भाई था उनके पागलपन के बारे में, the only mistake was about his having gone to Ranchi, केवल एक ही गलती हो रही थी। वह क्या गलती हो रही थी कि वह रांची गए थे या नहीं गए थे। नॉट ए मिस्टेक, यह केवल एक गलती नहीं थी। ए डिलिब्रेट लाई, यह एक जानबूझकर बोला गया झूठ था। इन 1558 में ड्यूरिंग द पूजा के दौरान ही वाज इन कानपुर, वह कानपुर में थे। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस, हरिदास बागची के घर पर। आल विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, यह विपिन बाबू इस बारे में देखते हैं अपने। नो देयर वाज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास, कि हरिदास से लिखने का या कहने का कोई मतलब नहीं है। विपिन बाबू सडनली रिमार्क्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। तभी विपिन बाबू को अचानक से याद आता है कि जो हरिदास है वह अपनी पत्नी के साथ कुछ वर्ष पहले जापान जा चुके हैं। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और वह उनका पता भी नहीं जानता है। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन अब उन्हें प्रूफ की आवश्यकता कहाँ। He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, वह खुद पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं कि वह रांची नहीं गए। And that was that, और यह बिल्कुल सही है। The river breeze was breathing, जो नदी की हवा थी वह बहुत मनमोहक थी। And yet a slight discomfort lingered इन विपिन बाबू's माइंड, फिर भी विपिन बाबू के दिमाग में बेचैनी सी हो रही थी। अराउंड हेस्टिंग, विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टास्क ए टुक एट हिज राइट नी, और अराउंड हेस्टिंग के पास विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर, विपिन बाबू ने अपने जो पजामा था उसको ऊपर करने का निश्चय किया। एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और उसने अपने सीधे घुटने को देखा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ 1 इंच लंबा कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, अब यह असंभव था कि यह चोट उन्हें कहाँ लगी थी। हैड ही नेवर हैड इट फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, क्या वह कभी भी लड़कपन में नहीं गिरे थे जब और उनके पैर में घुटने में चोट आई हो। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, उन्होंने ऐसी किसी घटना को याद करने की कोशिश की लेकिन वे कर नहीं पाए। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी विपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आता है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, वह व्यक्ति कह रहा था कि उसी समय दिनेश भी रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, ज़्यादा अच्छा होगा कि उससे निश्चय कर लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह पास में ही रहता है। इन बैनी नंदन स्ट्रीट, बैनी नंदन गली में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्यों ना अभी वहाँ चला जाए। बट देन तभी
रियली नेवर बीन टू रांची, यदि वह वास्तव में रांची गए हैं, व्हाट वुड दिनेश थिंक इट विड इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कंफर्मेशन। तो फिर जो विपिन बाबू, जो दिनेश मुखर्जी है, वह क्या सोचेंगे कि विपिन बाबू कोई कंफर्मेशन के लिए यहाँ आए हैं या पुष्टि के लिए यहाँ आए हैं। He would probably conclude विपिन बाबू was going nuts, और वह वास्तव में इस बात को सोचेंगे कि विपिन बाबू पागल हो गए हैं। No, it would be ridiculous to ask him, नहीं, यह ऐसा पूछना या ऐसा करना एक हास्यास्पद होगा। तो यहाँ तक हमने बहनों पढ़ लिया है। इसके बाद का जो लेसन है वो हम अगले टर्म पे पढ़ाएंगे और क्वेश्चन आंसर इसके करवाएंगे। आपको यहाँ तक का अर्थ करना है, स्पेलिंग आपकी नोटबुक की कॉपी के अंदर लिखना है। आपको यहाँ तक का काम कंप्लीट रखना है। धन्यवाद।